दोस्तों, क्या आप जानते हो कि लड़कियां किसी लड़के पर ट्रस्ट कब करती हैं? आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ एंड हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से लड़के लड़कियों को अट्रैक्टिव लगते हैं और बाकी लड़कों के लिए इंस्पिरेशन होते हैं? वैसे दोस्तों, जिन लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ उन्हें सुपीरियर मैन कहा जाता है क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बाकी लड़कों के मुकाबले ज़्यादा अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंशियल होती है। आज की इस वीडियो में हम ऑथर डेविड डीडा की बुक द बे ऑफ सुपीरियर मैन से कुछ यही क्वालिटी सीखने वाले हैं। और अगर आप भी एक सुपीरियर मैन बनना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताया जाने वाला कोई भी लेसन इतना आसान नहीं होने वाला है और अगर आप बहुत ही आसानी से सुपीरियर मैन बनना चाहते हो तो इस वीडियो को मत देखो क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आसानी से सुपीरियर एंड अट्रैक्टिव मैन बना जा सके। तो हमने इस बुक से सबसे पहला लेसन लिया है, लिव विथ एन ओपन हार्ट इवन इफ इट हर्ट्स। दोस्तों, मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाले हैं या फिर वह लोग जिनसे आप दिल से प्यार करते हो वह लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे? तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि एक दिन उन लोगों को आपको छोड़कर जाना होगा, क्योंकि ज़िंदगी का यह असूल है, जो आया है वह गया है और यह लॉस बहुत ही दर्दनाक होता है। दोस्तों, लाइफ का एक और असूल है, हम जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं हमारी लाइफ उतनी ही चैलेंजिंग होती जाती है क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हमारे खर्च बढ़ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बढ़ती है, वह हमारी एनर्जी। हमें एक लिमिटेड एनर्जी के साथ ही काम करना होता है। जैसे कि स्कूल में सिर्फ हमें पढ़ाई करनी होती है, लेकिन स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद लाइफ उतनी आसान नहीं होती है। हमें जॉब के साथ साथ हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी संभालना होता है और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ते जाते हैं और हर इंसान की ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी ज़िंदगी में दर्द एंड फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होता है और सुकून बहुत कम। और यही वह टाइम होता है जब लाइफ आपको दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन होता है या तो आप एक वीक मैन की तरह उस दर्द से बचने की कोशिश करो, उस दर्द से पीछे छुड़ाने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो, नशे की लत लगाओ या फिर और भी दूसरे गलत तरीके अपनाओ, या फिर एक सुपीरियर मैन की तरह उस दर्द को आंखों में आंखें डालकर फेस करो और हर दर्द को एक्सेप्ट करते हुए अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह निभाओ और अपनी फैमिली और अपनी हैप्पीनेस के लिए एक टफ एंड चैलेंजिंग लाइफ को मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट कर लो और जीना सीखो। दूसरा लेसन है, लिव एज इफ योर फादर वेयर डेड। यह लेसन आपको थोड़ा सा डरावना लगता होगा या फिर कह सकते हैं कि अलग लगता होगा, लेकिन इसके पीछे एक गहरी बात छुपी हुई है। बचपन में हमारी लाइफ के सारे डिसीजन हमारे पेरेंट्स लिया करते थे और इसी कारण यह आदत ऐसी बन जाती है कि हमारी यंग एज के बाद भी हम अपनी लाइफ के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। और ऑथर कहते हैं कि एक सुपीरियर मैन की सबसे बड़ी पावर होती है डिसीजन मेकिंग। जब तक आप अपनी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन खुद से नहीं लेते हो तब तक आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल कभी स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। इसलिए सुपीरियर मैन बनने के लिए सबसे पहले तो आप अपने लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन खुद के कंधे पर ले लो। अपनी लाइफ के डिसीजन के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होने की बजाय ऐसी कोशिश करो कि आप इस लायक बन पाओ कि आपके फादर को भी उनके डिसीजन के लिए आपसे सलाह लेनी पड़े। इसलिए ऑथर इस दूसरे लेसन में कहते हैं, लिव एज इफ योर फादर वेयर डेड। ऐसे जियो जैसे कि आपके पिता की मृत्यु हो चुकी हो। तीसरा लेसन है, नेवर चेंज योर माइंड जस्ट डू टू प्लीज अ वुमेन। किसी महिला को खुश करने के लिए अपने माइंड या फिर अपने डिसीजन को चेंज मत करो। दोस्तों, अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या कोई भी लड़की ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगी जो कि अपने डिसीजन पर 100% बिलीव ना करता हो? सिंपल सी बात है, जब आप खुद के डिसीजन पर ट्रस्ट नहीं करते हो तो कोई आपका डिसीजन पर ट्रस्ट क्यों करेगा? और ऑथर के अकॉर्डिंग जब भी कोई भी लड़की, आपकी पार्टनर आपको कुछ कह रही होती है और आप सिर्फ उसको प्लीज करने के लिए, मतलब उसको खुश करने के लिए अपने डिसीजन चेंज कर देते हो, तो आप उसका ट्रस्ट जीतने की बजाय उसका ट्रस्ट लॉस कर देते हो। आप अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हो जिसकी वजह से वह लड़की फ्यूचर में आपके बारे में ऐसा सोचेगी कि अरे यार, यह तो आसानी से मान जाएगा, इसके मन को चेंज करना बहुत ही ईजी है। अब आप खुद ही सोचो, क्या आप किसी लड़की के सामने या फिर अपनी लाइफ पार्टनर के सामने ऐसी इमेज क्रिएट करना चाहते हो? और अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक वीक मैन होने का सिग्नल देते हो, जो कि अपने डिसीजन के लिए 100% श्योर नहीं होता है और जिसका माइंडसेट और उसकी पर्सनालिटी इतनी दमदार है ही नहीं। और ऐसी सिचुएशन में एक सुपीरियर मैन सिर्फ किसी को प्लीज करने के लिए या फिर उसको खुश करने के लिए अपने डिसीजन को चेंज नहीं करता है। उसके मन को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। अब हमारा चौथा लेसन है, एंजॉय योर फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म। अपने दोस्तों के ताने को एंजॉय करो। ऑथर ने इस लेसन में एक मर्द के मैस्कुलिन नेचर के बारे में बात की है। एक मर्द की किसी दूसरे मर्द से क्रिटिसिज्म रिसीव करने की कैपेसिटी या सीधी अपनी आलोचना सुनने की क्षमता उसकी मर्दाना, मतलब कि मैस्कुलिन एनर्जी को मापने का एक पैमाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक वीक मैन जब कोई ऐसा क्रिटिसिज्म डायरेक्ट किसी दूसरे मर्द से सुनता है, चाहे उसे वह अपने पिता से क्यों ना सुनना पड़े, तो वह उस क्रिटिसिज्म के रिएक्शन में बहुत डिफेंसिव हो जाता है या तो फिर वह बहुत हर्ट हो जाता है। और कोई भी क्रिटिसिज्म सुनने के बाद एक वीक मैन तुरंत रिएक्ट करेगा और लड़ने लगेगा। वह बोलेगा कि मैं इस बात को नहीं मानता और वह बहुत डिफेंसिव हो जाएगा, जबकि एक सुपीरियर मैन ऐसा नहीं करता।
वह किसी भी क्रिटिसिज्म के रिएक्ट में डिफेंसिव नहीं होता है। वह एक न्यूट्रल अप्रोच रखता है और लड़ने की बजाय वह उस क्रिटिसिज्म को समझने के लिए आगे डिस्कशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, वह पूछता है कि आपके इस क्रिटिसिज्म के पीछे रीज़न क्या है, आपको मेरे बारे में ऐसा क्यों लगता है, क्या प्लीज़ आप मुझे समझा सकते हो। वह लड़ना नहीं बल्कि बात करता है। 5वां लेसन है डोंट यूज़ योर फैमिली एज एन एक्सक्यूज़। अपने परिवार को एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ मत करो। दोस्तों, यह एक इंटरेस्टिंग लेसन है और ऐसे सीन आपको मूवीज़ और रियल लाइफ में बहुत देखने को मिले होंगे। चलो इसे एग्जाम्पल समझते हैं। अब मान लो कि एक मर्द अपनी बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता है और अक्सर वह अपने काम के बाद घर जल्दी आ जाता है और कोशिश करता है कि वह अपनी बीवी और बच्चों से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, और इस वजह से उस मर्द की वाइफ उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। और वहीं दूसरा मर्द है जो कि अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि उसका दूसरा किसी काम में मन ही नहीं लगता। वह अक्सर काम से छुट्टी लेकर घर रुक जाता है ताकि अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सके। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि इतना प्यार करने के बाद भी इस मर्द की वाइफ इसकी रिस्पेक्ट करेगी? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जो पहला एग्जाम्पल था वो एक सुपीरियर मैन का था और यह जो दूसरा एग्जाम्पल है वह एक वीक मैन का है। ऑथर के अकॉर्डिंग सुपीरियर मैन कभी भी अपनी लाइफ के पर्पस के आगे अपनी फैमिली को भी नहीं रखता। एक सुपीरियर मैन के लिए उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट जरूर होती है, लेकिन अगर इसकी वजह से उसे अपने पर्पस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो उसे वह मंजूर नहीं होता और अपने पर्पस के लिए वह इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाता है कि उसकी वाइफ और उसके बाकी के फैमिली मेम्बर्स उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जबकि एक वीक मैन जिसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं, कोई गोल नहीं होता, ना तो वह लाइफ में कुछ कर पाता है और ना ही अपने रिलेशनशिप में इज्जत कमा पाता है। लेसन नंबर 6 है प्रेशराइज हर, उसकी स्तुति करो। दोस्तों, अगर आपको किसी औरत से डील करने का तरीका सीखना है तो यह लेसन सबसे अच्छा है। देखो दोस्तों, मर्दों की मैस्कुलिन एनर्जी उनके नेचर का कोर एलिमेंट होता है, जबकि औरत के नेचर का कोर एलिमेंट होता है उनकी फेमिनिन एनर्जी, और इसी कारण मर्द और औरत का बिहेवियर काफ़ी अलग होता है। एक मर्द तब बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करता है जब उसे कोई चैलेंज दिया जाए और वह उस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले, लेकिन एक औरत के केस में ऐसा नहीं होता है। एक औरत के केस में उसकी फेमिनिन एनर्जी तब काम करती है जब उसे प्रेस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेंस को उनकी पार्टनर को यह बताना है कि आपको उसका स्माइलिंग फेस पसंद है और उसका नाराज़ होना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे में यह बोलने की बजाय कि नाराज़ होने के बाद तुम अच्छी नहीं लगती, इसकी जगह आपको यह बोलना चाहिए कि तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है और तुम हमेशा हंसती रहा करो। आपको हमेशा उसके फेमिनिन नेचर का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो और भी बहुत सारे लेसन हैं, लेकिन ये 6 लेसन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप यह लेसन आपको समझ आए होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ऐसी नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।